शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे मैं कौन और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी है। मैं चलती हूँ बियावान जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काट करके बेचती हूँ बाजार में, और बेच करके बाप और बेटी उसी में गुजारा करती हूँ। हो तेरी बंजारन रसता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। ओ तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सिपाही, अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी? भाई बाबा हमका लागत कहूँ एक भैया, एक आवश्यक सूचना ये है कि जितने भी हमारे भैया मोटरसाइकिल लाए हैं अपनी मोटरसाइकिल को लॉक कर दें और अपने मोटरसाइकिल का बीच बीच ध्यान भी देते रहे। कितनी दूर बाबा जी? अभी नजर नहीं आए। हमका लागत बाबा कहूँ गायब हो गए यार, दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आओ बाबा जी की ऐसा तरफ न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ हमका लागत बाबा ना पिटी बाबा नहीं गए। चुप, हराम खोर कहीं का। आवाज तो पिटी वक्त तरह, अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो वही तरह। कोई लड़की? ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ। आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। सिपाही, प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान चाह रही है। आज चलते हैं इस आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो इसी लड़की से पानी पिएंगे और लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे हम लोग। आवाज की ओर चलो। तू ना आए, कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू
कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए। पानी जान जा रही है। हमको लग रहा है इसके पेट में दर्द है क्या? पानी पियोगे? या भगवान, ये मुसाफिर बहुत प्यासे हैं। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती हूँ, इन्हें पानी नहीं पिलाती तो ये लोग तो मर जाएंगे। इसलिए बैठो, आप लोग, मैं पानी लेकर आती हूँ। ला रही हूँ। तुम पानी पियोगे, समरसेबुल कुआं देखो। उल्लू नहीं मिलेगा। टंकी वाला पाइप दिखाओ उसको। सगरे में कूदा आई जी। राम प्रसाद इंदौर वाले दादा 20 रुपया दे रहे हैं, एक बोतल में हमको पियो। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्याज के मेरी जान निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, तो सब इंसानों का फर्ज होता है। लेकिन आप लोगों से मैं जानकारी करना चाहती हूँ कि आप लोग हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? पूछो, सुनिए मेरी बात। आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो किसके हो कमेटी कुम्हारपुरवा 50 रुपया आपने हमको पानी पियाया है। भगवान तुमका शरबत पिए। अरे सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो
काम ऐसे आगे मैं आपसे यही जानकारी करना चाहती हूँ कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई जो बियाबान जंगल में आप भूखे प्यासे भटक रहे हैं, किस कारण से ढूंढ रहे हैं आप? जरूर बताऊंगा। वतन मेरा थारा कुंवरी विजय सिंह और मैं हूँ गर्दिश का मारा और मैं हूँ गर्दिश का मारा और फिर उतर पदरी मैं हूँ गर्दिश का मारा मैं हूँ गर्दिश का मारा फिर उतर आपका भूल वैसान आपका भूल वैसान ना उम्र भर आपका भूल वैसान श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया हर खोज में बस उन्हीं के हर खोज में बस उन्हीं के मैं आया इधर खोज में बस खोज में बस उन्हीं के मैं आया इधर आपका भूल वैसान आपका भूल आपका भूल वैसान ना उम्र भर आपका देवी जी इस जंगल में किसी बाबा ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया और श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिप गई। मैं बाबा जी की तलाश में आया हूँ, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरे नाम तो तुलसी है। तुम्हारा हो क्या सकते थे पीछे? हाय, ये घमेरा कोई नाम होता है? और क्या? लेकिन अगर आपने बाबा जी को कहीं देखा हो तो एक छोटा सा उपकार और कर दो, जैसे कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है। अगर आपने बाबा जी को कहीं पर देखा हो तो आप मुझसे बता दो, मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा। नहीं राजकुमार साहब, घबराना, आप बता रहे बाबा जी को देखा? क्यों? जानती नहीं बल्कि दिलो जान से मानती हूँ बाबा जी को। ये क्या समझ रहा है? कमीना कहीं का दिलो जान से मानने का मतलब ये नहीं कि गलत। वो बाबा आसाराम वाला मत समझना, मैं मारूं तो थोड़ा पीछे हो जाएगा। समझे? बाबा मेरी जिंदगी में बाबा की जिंदगी हो। अरे अरे पागल कहीं के,
उनके कहने का मतलब समझो पहले। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। ए सिस्टर, बहुत बदतमीज हो गए। बाबा कोई और नहीं। आप ये बताइए कि आप और बाबा के बीच में क्या रिश्ता है आपका? रिश्ता जानना चाहती हूँ। हाँ, बाबा कोई और नहीं। बाबा जी हमारे पिताजी। आई जल्दी में। हाँ तुलसी, आपने जब पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया तो छोटा सा उपकार कीजिए, आप अपने पिताजी से हमें मुलाकात करवाइए। राजकुमार साहब, जरूर मैं मिलाऊं। तुम मत जाना वहां पर, इसको वहां पे मत ले जाना। बहुत बदतमीज इंसान है, ये हरामखोर आंखें मार। नहीं, बहुत बड़ा छिनरा है, दुनिया में छिनरा मर गए, जिंदा रहे। अच्छा तुम समझो तो क्या तुम कर लगा है? क्या सोचो तुलसी? चुपचाप खड़े रहो। अगर ये वहां पे गया, मेरे पिताजी के सामने अगर कोई गलत इसके जुबान से कोई शब्द निकल आए ना, तो ऐसा ना हो कहीं इसको हमारे पिताजी शराब दे दें, कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए। तो समझा के ले चल। सिपाही, वहां चलना तो बाबा जी से कुछ उल्टी सीधी बात मत करना। नहीं, कहीं बाबा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने जुबान से कुछ निकाल दिया तो सोच लो तुम्हारी जिंदगी नर्क भी हो सकती है। इसीलिए तुमको समझा रहा हूं कि बाबा जी से उल्टी सीधी बातें मत करना। एक बात और समझ लो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। नहीं, मुस्कान वाला वीडियो देखे है ना, काट करके ड्रम में भर दूंगी हराम को। ठीक है तुलसी, आप अपने पिताजी से चलो आओ मेरे साथ। राज को दास का दंडवत स्वीकार हो रहा है। बाबा जी प्रणाम। खुश रहे, खुश रहे। बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको दुल्हैया? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात में बेटी तरस आ रहा। कौन है जो तू अपने साथ में लेकर आई? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं तो सुनिए। ये घर राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, के प्यार से भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दे ये मेरे पिता। बाबूजी, ये कोई और नहीं,
अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। बाबूजी, आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था। उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भूख के प्यासे भटकते हुए आपके आश्रम पे आ गए। बाबूजी, इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाओ पिताजी। अपना श्राप वापस ले लो और पुनः इनकी हालात को पूर्ण करो पिताजी। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज कुछ श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिएगा। आप ये अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज, वापस ले लीजिए। नहीं बेटा, तू जिद कर रहा है। अरे जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता है। इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि इस श्राप को वापस नहीं लूंगा। श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप हाथों महल को और नहीं चाहूंगा। वो पिताजी को कैसे खिलाऊंगा। ठीक है मुनिराज, अगर आपने अपने दिल के अंदर ठान लिया है कि मैं ये श्राप नहीं लूंगा तो बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन ये राजकुमार विजय अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। आज इसी वक्त आपके कदमों में अपना सर पटक कर अपनी जान। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा बच्चा? अरे पीछे आज मौत है। किसके पीछे बच्चा? आपा के पीछे। एक कुटी पर एक नहीं। अरे नहीं बच्चा, ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बेटा। हमारी मांगे पूरी हो तो बड़ी खराब है। बाबूजी, राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ में अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर काश उन्हें कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे बाबूजी। इसलिए मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन महाराज की आंखें ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखों से फिर से दिखाई देने लगते। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर करो। बेटी, अगर तुम सब लोग जिद करते हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूं जिससे महाराज की आंखों में रोशनी आ सकती है। बताइए मुनिराज, वो कौन सा उपाय है? हम अवश्य करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, तुम निभा नहीं पाओगे। मुनिराज, कुछ भी हो, मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आप मुझे वो मार्ग बताइए। अगर ठीक है बच्चा,
अगर ऐसी बात है तो हम उपाय बता रहे हैं और मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। बेटा 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, छिनार देव। अगर बदजुबानी मुझसे किया तो बच्चा कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी भी नर्क बन जाए। अपने अधिकारियों एक ऐसे बेटा उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है। फूल? और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। क्या काजल? हाँ बेटा, अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा सबसे पहले बात मेरी एक और सुनो। कौन सी बात? जादूगर की बेटी जो हमेशा उसका पहरा बॉर्डर पे लगा रहता है, दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। अच्छा। अगर कोई इंसान उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश किया तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। काश उसके हाथों से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर वो उसे मार डालता बेटा। इसलिए मेरी बात को मानो, जो भी वहां पर गया है वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। मुनिराज, कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर जाऊंगा। मुनिराज, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। हेलो, ये आगे राम प्रसाद इंदौर निवासी, ये 10 रुपए पुरस्कार। जाओ बच्चा, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम अपने काम में कामयाबी पाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही देविया में। हेलो, ये आगे राम पियारे कमेटी को 50 रुपए का चंदा। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह ने हमारे खोज में भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए हैं और हमारे आश्रम तक आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटी कि हमारे आश्रम से कोई भूखा न जाए, इन्हें कुछ न कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से जाने देना। मैं कर रहा हूँ स्नान। चलो अंडा पराठा बनाओ। तुम यहाँ उठाओ न उठाओ करो, घबरा जाए। क्यों? आश्रम में अब बाबा आया। सिपाही, ये अंडा पराठा कब से खाने लगा तू? सोच, अरे खाने के लिए क्या, नाश्ता पानी करो और यहाँ चलो। आप चलिए, आपको चाय नाश्ता करा देंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं करना। तुम जाना मत वहाँ, तुमको एक साथ में ले चलना। अगर तुम मेरे भैया बनो, हाथ में हाथ के धागा बताओ। सिपाही इधर आओ। तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया 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 रट रही है, और आप हो, आपका फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा, थोड़ा खास से दोस्ती करी तो चले जहाँ जाई। इसका मतलब कि तुलसी को अपनी बहन नहीं स्वीकार करता।
तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने अपने पिताजी से मिलवाया और आपके पिताजी हमारे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। आपका मैं सदा सदा आभारी हूं। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा, और मैं आपको वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि जब वहां से लौट कर आ जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद रखेंगे कि राजकुमार विजय अपने मुख से कुछ कह के गया था। जाइए राजकुमार साहब, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, बहुत जल्द बस। दोपहर में जरूर दुआ करूंगी तुम वहां से मर के लौटो। अगर तुम जिंदा वहां से आ गए ना तो बताई थी ना, अभी तुम्हारे लिए सिरमिंट और दरब का इंतजाम कर रखा है, उसे भर के जाम कर दूंगी। ठीक है तुलसी, आओ चलो। हर भोलेनाथ